नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रगतिवाद से वर्तमान युग तक जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित रचनाओं की विधा का नाम बताइए। तो यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं और उनकी क्या विधाएं हैं वही हम लोगों को जानना है। इस पर भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र, तो ये काव्य रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी कृत युगचरण, यह भी काव्य रचना है। रेणुकृत मैला आंचल, ये एक उपन्यास है। मुक्तिबोध कृत अंधेरे में, इसकी विधा लंबी कविता है। जैनेन्द्र कृत सुनीता, सुनीता एक उपन्यास है। अज्ञकृत स्मृति लेखा, यह एक संस्मरण है। और अज्ञकृत आत्मनेन पद, यह आपका आलोचना है। फणेश्वर नाथ रेणुकृत दीर्घ तपा का विधा उपन्यास है। दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय का विधा आलोचना है। बच्चन कृत आरती और अंगारे, इसकी विधा कविता है। राम कुमार वर्मा कृत चारुमित्रा की विधा एकांकी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत विक्रमोर्वशी की कृता की विधा निबंध है। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी की विधा उपन्यास है। सुमित्रा नंदन पंत कृत 60 वर्ष एक रेखांकन, इसकी विधा आत्मकथा है। पंत कृत रजत शिखर, यह काव्य नाटक है। निराला कृत रविंद्र कविता कानन, यह एक समीक्षा है। निराला कृत अलका, इसकी विधा जो उपन्यास है। निराला कृत सुकुल की बीवी, सुकुल की बीवी की विधा यह एक कहानी है। पंडित रामचंद्र शुक्ल कृत मधुस्रोत की विधा क्या है? तो मधुस्रोत की विधा है कविता। भगवती चरण वर्मा कृत प्रेम संगीत, यह क्या है? तो प्रेम संगीत एक कविता है। हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं, यह एक आत्मकथा है। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी, इसकी विधा यात्रा संस्मरण है। यह अज्ञकृत अद्यतन, अद्यतन की विधा आलोचना है। राम नरेश त्रिपाठी कृत 30 दिन मालवीय जी के साथ, यह एक संस्मरण है। मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती, इसकी विधा काव्य है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत समालोचना दर्शन का, इसकी विधा कविता है। जयशंकर प्रसाद कृत लहर, लहर की विधा काव्य है। श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला, इसकी विधा जीवनी है। अर्थात श्याम सुंदर दास ने जो हिंदी कोविद रत्नमाला लिखी है यह एक जीवनी है। निराला कृत आराधना, आराधना एक काव्य है। राम नरेश त्रिपाठी कृत तुलसीदास और उनकी कविता, यह एक आलोचना है। मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती, भारत भारती काव्य के रूप में जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत रसज्ञ रंजन, यह एक निबंध है। निराला कृत बिल्ले सुर बकरिहा, यह रेखा चित्र है। शमशेर बहादुर कृत प्लांट का मोर्चा, यह रिपोर्टाज है। यशपाल कृत सिंहावलोकन, यह एक आत्मकथा है। दिनकर कृत अर्धनारीश्वर, इसकी विधा निबंध है। तो याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर की रचना करने वाले रामधारी सिंह दिनकर भी हैं और विष्णु प्रभाकर भी। तो जो रामधारी सिंह दिनकर के अर्धनारीश्वर है वह एक निबंध है उसका विधा, और विष्णु प्रभाकर कृत अर्धनारीश्वर है उनकी जो विधा है वो उपन्यास है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1992, और इसको 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी विष्णु प्रभाकर जी को इसके लिए मिला था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत कबीर, कबीर एक आलोचना है। राम कुमार वर्मा कृत एकलव्य, एकलव्य की विधा कविता है। निराला कृत सांध्य काकली, इसकी विधा काव्य है। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग, तो अंधा युग एक अकविता है। दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ विष पाई, यह एक गीति नाटक है। सुरेंद्र वर्मा कृत द्रौपदी, द्रौपदी नाटक है। सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चांद चाहिए, यह एक उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर कृत धरती अब भी घूम रही है, यह कहानी है। मधुकर सिंह कृत लहू पुकारे, यह भी कहानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाण भट्ट की आत्मकथा, इसे उपन्यास के रूप में जाना जाता है। अज्ञकृत अपने अपने अजनबी, यह भी एक उपन्यास है। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी, इसकी विधा भी उपन्यास है। नरेश मेहता कृत समय देवता, समय देवता को लिखने वाले नरेश मेहता हैं और जो इसकी विधा है वो है कविता। इस दशक के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई। तो जी हाँ, 50 के दशक की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई। जो गहन भाव, सीधी भाषा, सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की। शक्ति के विद्युतकरण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। किस काव्य की ये पंक्तियाँ हैं? तो ये है कामायनी की। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। कोई न खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं हरबंस राय बच्चन की। उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर और इसका प्रकाशन वर्ष है 1961।
समरशेष है राष्ट्रीय कविता के रचयिता कौन है? तो समरशेष है कि राष्ट्रीय कविता के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। यह पंक्तियां किसकी है? तो यह पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। आज की बिछुड़ी न जाने कब मिलेंगे, यह प्रसिद्ध गीत किसका है? तो ये गीत है नरेंद्र शर्मा का। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गाड़कर आप देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का। यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है। शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह रचना किसकी है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। सादगी वेग और सहजता के लेखक कौन है? सादगी वेग और सहजता के लेखक है रामविलास शर्मा। घुन खाए शहतीतों तीरों पर की, 12 खड़े विधाता बाचे, भरी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। ये मशहूर पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? तो ली गई है ये युगधारा से। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? तो नागार्जुन जो मैथिली में लिखते थे तो उस यात्री नाम से लिखते थे मैथिली में। नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। नागार्जुन का युग धारा काव्य संकलन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो नागार्जुन का युग धारा काव्य संकलन 1952 में प्रकाशित हुआ। नागार्जुन किस तार सप्तक के कवि हैं? तो नागार्जुन किसी तार सप्तक के कवि नहीं हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। यह पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी? तो अंचल से मानी। नामवर सिंह मुख्यतः क्या है? तो वो मुख्यतः एक आलोचक हैं। एकलव्य प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो एकलव्य प्रबंध काव्य के रचयिता है राम कुमार वर्मा। उत्तर छायावाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली किस केंद्र पर गति पकड़ रही थी? तो उत्तर छायावाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली इलाहाबाद में गति पकड़ रही थी। उत्तर छायावाद में ब्रज भाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था? तो उत्तर छायावाद में ब्रज भाषा काव्य का अंतिम दौर काशी केंद्र के क्षेत्र में चल रहा था। स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है? तो स्वच्छंदतावाद में वैयक्तिकता की प्रमुखता है। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक हैं, सारवार और सामायिक है। दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राम नरेश त्रिपाठी का। कामाध्यात्म की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो कामाध्यात्म की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ उर्वशी है। मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचयिता कौन है? तो मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचयिता का नाम है हरिवंश राय बच्चन। अंचल के साहित्यकार का नाम है? तो रामेश्वर शुक्ल का उपनाम अंचल है। दिनकर किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामधारी सिंह का उपनाम दिनकर है। परिरंभ कुंभ की मंदिरा निश्वास मलय के झोंके, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। सुमन किस साहित्यकार का नाम है? तो सुमन शिव मंगल सिंह का उपनाम है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन, साहस में स्वतंत्रता में नूतन सर्जन में, यह पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो यह पंक्तियां अंधा युग पर आधारित हैं। तार सप्तक के संपादक व आयोजक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक व आयोजक अज्ञेय थे। तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष था 1943। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अज्ञेय का। राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता था? तो राहों के अन्वेषी तीसरे सप्तक वाले कवियों को कहा जाता था। अज्ञेय किस तार सप्तक के कवि थे? तो अज्ञेय तार सप्तक के कवि थे। द्वितीय सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो द्वितीय सप्तक का प्रकाशन वर्ष था 1951। अज्ञेय ने किस तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया था? तो अज्ञेय ने दूसरे सप्तक में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया था। तीसरे सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो तृतीय सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित कवि किस सप्तक से संबंध है? तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो तार सप्तक से संबंधित है। तो मुक्तिबोध जो थे वे तार सप्तक से संबंध रखते थे।
शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक से संबंधित थे। भारत भूषण अग्रवाल यह भी ताड़ सप्तक से संबंधित थे। रामविलास शर्मा ताड़ सप्तक के कवि हैं। और वहीं धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक से, और त्रिलोचन आपके किसी से नहीं है, यह किसी सप्तक के लेखक नहीं है। गिरजा कुमार माथुर ये ताड़ सप्तक से संबंधित हैं। भवानी प्रसाद मिश्र यह दूसरे सप्तक से संबंधित हैं। विजय देवनारायण शाही तीसरे सप्तक से, और कुंवर नारायण भी तीसरे सप्तक से। निम्नलिखित में से कौन ताड़ सप्तक का कवि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है, ना कि है में गलत निशान लग जाता है हम लोगों का, और नहीं अगर नहीं देख पाते तो अज्ञेय मुक्तिबोध और नेमिचंद्र जैन ये सभी ताड़ सप्तक के कवि हैं। जो नहीं है वो हैं धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा और अज्ञेय यह ताड़ सप्तक के कवि हैं, और नरेश मेहता नहीं है। इसी के साथ आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 106 प्रश्नों को कवर किया। मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे की श्रृंखला से। तब तक चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।